अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ पे भी सब खैरियत है। आज जो मैं आपसे बात शेयर करने वाला हूँ वो स्टोरी मेरे से शेयर की इलियास साहब जो कि लाहौर के रिहायशी हैं। उनकी जो वालदा है नुसरत बीबी, आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले एक निजी स्कूल में काम करती थी। वो जो स्कूल है 2 शिफ्टों में चलता था, एक मॉर्निंग में और इवनिंग में, इसलिए जो स्कूल की टाइमिंग थी वो ज़रा लेट थी और उनकी वालदा स्कूल खाली होने के बाद वहाँ पर सफाई का काम करती थी। वो बताते हैं कि उन दिनों के अंदर मैं शहर में नहीं था, मैं बाहर था शहर में। घर में सिर्फ वालदा और जो है वो बहन थी। मेरी वालदा ने मेरी सिस्टर को कहा कि आप घर पे रुको, मैं बस जल्दी से आ जाऊँगी। उन्होंने एहतियातन उनको मोबाइल फ़ोन दे दिया कि आप इसको साथ ले जाएँ और जल्दी आने की कोशिश करना। अब उनकी वालदा बताती हैं कि जब वो वहाँ पर पहुँची तो रात को तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था। तो उन्होंने सोचा कि जल्दी से सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं घर चली जाऊँगी। वो बताती हैं कि जो वो स्कूल था उसके 2 पोर्शंस थे। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले जो है वो नीचे वाला पोर्शन जो है वो साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है वो साफ़ कर लूँगी। अब उनको वहाँ से डर इसलिए आ रहा था क्योंकि आज से पहले बहुत से लोग वहाँ पर बातें करते थे कि वहाँ पर मसले मसाइल हैं, लेकिन कोई यकीन नहीं करता था। लेकिन ये चीज़ें उनके माइंड में चल रही थी, तो इसलिए वो खौफज़दा भी थी और वो जल्दी से जल्दी काम को क्लियर करना चाह रही थी। वो बताते हैं कि उन्होंने जो नीचे वाला फ्लोर है उसको तकरीबन साफ़ कर लिया। अब वो ऊपर वाले फ्लोर पे चली गई। अब वो जैसे ही ऊपर वाले फ्लोर पे गई हैं, पूरे स्कूल की जो है वो लाइट बंद हो गई। वो बहुत ज़्यादा डर गई और नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। अब वो बताते हैं वो जैसे ही नीचे वाले फ्लोर पे पहुंची तो लाइट दोबारा से आ गई। उनको ऐसा लगा कि मे बी लाइट चली गई थी और वापस आ गई होगी। उन्होंने इस चीज़ को नॉर्मल लिया और वो वापस ऊपर चली गई। उनकी वालदा जो हैं वो ऊपर क्लास को साफ़ कर रही थी। जब उन्होंने पहली क्लास को साफ़ किया, दूसरे में चली गई। उनकी वालदा बताती हैं कि जैसे ही वो ऊपर सफाई कर रही थी, उनको नीचे से बहुत ज़्यादा जो चीज़ें गिरने की आवाज़ आई, जैसे बेंचेस गिर रहे हों। तो उन्होंने जल्दी से नीचे जाकर देखा। उन्होंने जल्दी से नीचे जाकर देखा कि आखिर कोई बाहर से आ तो नहीं गया। उन्होंने लॉक वगैरह चेक किया, लॉक बंद थे और उधर मौजूद भी कोई नहीं। सारी क्लासों के जो बेंचेस थे वो अपनी जगह पर पड़े हुए थे। खैर उन्होंने सोचा कि मेरा वहम होगा, वो वापस ऊपर चली गई। अब वो बताती हैं कि वो जब ऊपर गई हैं उनको मुसलसल जो है वो नीचे से कोई ना कोई आवाज़ें आती रहीं। वो बताती हैं कि कभी उनको ऐसा फ़ील होता था कि नीचे जैसे मॉर्निंग या इवनिंग के अंदर क्लासरूम लगे होते हैं, जैसे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं या कुछ पढ़ रहे होते हैं। उनको ऐसा फ़ील हुआ कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ, इस वजह से ये जो चीज़ें हैं ये मेरे माइंड के अंदर हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने अपने आप को जो है वो बहुत तसल्ली देने की कोशिश की। दोबारा जो काम में मसरूफ़ हो गई। अब वो बताती हैं कि जैसी वो काम करना शुरू होती थी, कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो गिरना शुरू हो जाती थी। बताती हैं कि उन्होंने इन सब चीज़ों को इग्नोर करके काम की तरफ फोकस किया ताकि मैं इसको जल्दी जल्दी क्लियर करूं और मैं यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी वो कुछ और ही चाहती थी। अब वो बताती हैं कि लास्ट 2 क्लासेस रह गई थी और वो जल्दी से सफाई का काम क्लियर कर रही थी। अब उनको नीचे से आवाज़ें आना शुरू हो गई और उनका नाम पुकार कर उनको बुलाया जा रहा था। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनका नाम ले रहे थे। वो बड़ा परेशान हो गई। वो बताती हैं कि वो बहुत ज़्यादा डर गई और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देना शुरू कर दी कि आखिर कौन है। तो इतने में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। जब वो कोई काम करती थी तब उनको जो है वो डिस्टर्ब किया जाता था। अब वो बताती हैं वो काम कर रही थी, इतने में दोबारा लाइट चली गई। वो बहुत ज़्यादा डर गई और उन्होंने नीचे की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब वो बता रहे हैं कि जैसे वो नीचे की तरफ स्पीड से जा रही थी, उनको ऐसा फील हुआ कि उनको किसी ने पीछे से धक्का दे दिया है। अब उनको जब धक्का लगा वो नीचे जाके गिर गई, उनका मोबाइल भी टूट गया और उनके सर के ऊपर चोट भी आ गई। वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर रोना शुरू हो गई। उन्होंने कोशिश की कि मैं बस जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ। बस उन्होंने जैसे ही इस चीज़ को सोचा कि मैं यहाँ से निकलूँ, अब जो लास्ट वाली क्लास है वहाँ से जो लाइट है वो ब्लिंक करना शुरू हो गई और उसके अंदर से मुसलसल उनका नाम लेकर उनको बुलाया जा रहा था। वो कहती हैं कि मुझसे नहीं रुका गया और मैंने सोचा कि मैं अंदर जाके आखिर देखूँ कौन है। तो कहती है कि जैसे ही मैं अंदर की तरफ गई, मैंने देखा कि अंदर कोई मौजूद तो नहीं था, लेकिन लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही थी। तो मैंने सोचा इसका जो बटन है इसको ऑफ़ करके ऑन कर देती हूँ। वो बताती हैं जैसे ही मैंने इसको ऑफ़ करके ऑन किया, मेरी जब नज़र पड़ी तो सबसे लास्ट वाले जो बेंचेस थे उसके ऊपर 2 बच्चे बैठे हुए थे और उनका जो हेड था वो डाउन था। तो मुझे लगा कि ये बच्चे, अभी ये मेरे माइंड में सोच थी कि ये बच्चे जो हैं ये यहाँ तो नहीं रह गए, ये अभी आए हैं। वो बताती है कि अभी मैंने उनको आवाज़ ही दी कि बेटा आप कौन है। आवाज़ देने के बाद वो बताती हैं कि जो मैंने देखा उसके बाद आज तक ना मैं काम कर सकी। वो स्कूल में काम करना तो दूर, मैं उस स्कूल के करीब से भी नहीं